केमिकल डाइज को स्किप कर आज हम मेहंदी से बालों को नेचुरल ब्राउन बनाने वाले हैं, बहुत ही इजी तरीके से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हिनाया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ब्राउन हेयर डाई बनाने का तरीका और कुछ आफ्टर केयर टिप्स, जिससे आप कलर को और भी इनहेंस और मेंटेन कर सकते हैं। इस हेयर डाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टर्मरिक यानी कि हल्दी। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी का यूज किया है। हल्दी जो हम खाने में यूज करते हैं, हमें वही वाली हल्दी यूज करनी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर और हल्दी की क्वांटिटी हमें सेम रखनी है। अगर हम सिर्फ मेहंदी लगाते हैं तो उसका जो नेचुरल कलर होता है वो ऑरेंज होता है। कॉफी ऐड करने से कॉफी का डार्क ब्राउन कलर मेहंदी के ऑरेंज शेड को बैलेंस करता है। इस कॉम्बिनेशन से हमें एक रिच और ब्राउन शेड मिलता है। इस शेड को और भी ज़्यादा इनहेंस करने के लिए हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, लेकिन हल्दी का येलो टिंट खत्म करने के लिए हमें इसे रोस्ट कर लेना है, जिसके लिए हम यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का यूज़ करेंगे। अगर लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल नॉन स्टिक पैन यूज़ कर सकते हैं, जिससे रोस्ट करते वक्त कॉफ़ी नीचे बर्तन में चिपकेगी नहीं। रोस्ट करते वक्त हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है और कंटिन्यू चलाते रहना है। रोस्ट करने के बाद हल्दी का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और मेहंदी के साथ मिक्स होने के बाद हमारे ब्राउन शेड को और भी ज़्यादा इनहेंस करेगी। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाती हैं, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। हल्दी ऐड करने से हमारे बाल शाइनी भी हो जाएंगे। कॉफ़ी भी हमारे बालों में शाइन ऐड करती है, जिससे मेहंदी लगाने के बाद हमारे बाल डल नज़र नहीं आते। दोनों ही चीज़ों को हमें हल्की आंच पर ब्राउन होने तक भूनते रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। हल्दी हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जिस बाउल में मैंने हल्दी और कॉफ़ी को मिक्स किया था, उसी बाउल से मैंने 1.5 बाउल पानी ऐड किया है इसमें। पानी ऐड करने के बाद हमें इसे धीमी आंच पर तब तक कुक करना है कि पकते पकते पानी की क्वांटिटी हाफ बच जाए। यानी कि अगर हमने 2 कप पानी ऐड किया है तो वो बॉईल होने के बाद सिर्फ 1 कप बच जाए। इस पूरे प्रोसेस में हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है, यानी कि रोस्टिंग से बॉईल होने तक गैस की फ्लेम लो ही होगी। तकरीबन 10 मिनट बॉईल करने के बाद पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जो हमें अर्क मिला है इसका कलर बहुत डार्क है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक दूसरे प्याले में हमें अब मेहंदी का पाउडर लेना है। मैंने यहाँ पर 1 प्याली मेहंदी ली है। आप मेहंदी की क्वांटिटी अपने बालों की लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे जो एक्सट्रैक्ट हमने बनाया है वो ऐड करते जाएंगे। सारा एक्सट्रैक्ट एक साथ ऐड नहीं करना है, वरना मेहंदी पतली भी हो सकती है। दोनों ही चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक बहुत स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। मेहंदी की कंसिस्टेंसी हमें इतनी स्मूथ रखनी है कि वो हमारे बालों पर इजीली अप्लाई हो जाए और इसमें कोई भी लम्प्स ना बचे। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारा हेयर डाई बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। हम इसे ओवरनाइट या तो फिर रात भर के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका डाई अच्छे से रिलीज़ हो जाए। हमें इस पेस्ट को नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है, और इसे अच्छी तरह से ढक देना है ताकि इसमें कोई भी एयर ना जा सके। ओवरनाइट रेस्ट करने के बाद हमारा पेस्ट एप्लीकेशन के लिए रेडी हो चुका है। अब हम अपने साफ बालों में इस पेस्ट को अप्लाई करेंगे। बालों को सेक्शन में बांटकर टिप्स और रूट्स पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है। उसके बाद प्लास्टिक कैप से कवर कर 1.5 से 2 घंटे तक इसे रहने देना है। उसके बाद हमें इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। वॉश करते वक्त किसी भी शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पानी का यूज़ कर इसे वॉश करना है। और 24 आवर्स तक हमें अपने बालों में कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, ताकि हमने जो बालों में डाई लगाई है उसका कलर अच्छी तरह से डेवलप हो जाए और कलर पक्का हो जाए। अगर हम फ़ौरन बालों में शैम्पू या कोई भी सोप यूज़ कर लेंगे तो उससे हमारा कलर फेड हो सकता है, इसलिए हम 24 आवर्स इसे अच्छी तरह से सेट होने देंगे। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हैं और एक बार में अच्छा कलर नहीं आया है तो इस रेमेडी को आप 1 वीक के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इस पैक को ट्राई करते हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए।
24 आवर्स के बाद हम बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेंगे और कंडीशनर कर लेंगे ताकि हमारे बाल मॉइस्चराइज हो जाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।